एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में पूछा, ऐसा कौन है जो बिना कुछ कहे सिर्फ इशारे से बात समझा सकता है। सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गधा और एक बच्चा लेकर दरबार में आए। बीरबल ने बच्चे को कुछ इशारे किए और बच्चा गधे को कुछ खिलाने लगा। अकबर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने बिना कुछ कहे बच्चे को इशारा किया और उसने समझकर काम किया। यही होता है बिना बोले संवाद। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुम सच में चतुर हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक बड़ी थाली में मिट्टी भरकर लाए। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, यह धरती है महाराज। इससे बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी से बना है और इसमें समा जाता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे शहर में कितने गधे होंगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, दरबार के अंदर और बाहर मिलाकर लगभग 50,000। अकबर हंसते हुए बोले, क्या तुमने सच में गिनती की है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, नहीं जहांपनाह, मैंने दरबार से शुरू किया था, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुरा उठे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा क्या होती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इसे दिखाकर समझाऊं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया जो अक्सर दूसरों की बुराई करता था। उसे एक दिन के लिए सबकी तारीफ करने की सजा दी गई। शाम तक वह थककर परेशान हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो, यह सबसे बड़ी सजा है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने बिना दर्द दिए सजा का असली मतलब समझा दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में मूर्खों की संख्या गिन सकोगे? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, अभी बता सकता हूँ। उन्होंने एक कागज लिया और अकबर का नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर चौंके और बोले, मेरा नाम क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसकी कोई गिनती संभव नहीं। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, अब मेरा नाम हटा दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब आप समझदार हो गए। हुजूर, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या आदेश है जहांपनाह? अकबर बोले, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत 1000 सूरज और 1000 चांद मेरे महल में ला। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर कहा, हुजूर, एक दिन में यह काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को मैं कभी नहीं भूल सकता। बीरबल मुस्कुराए और महल से बाहर निकल गए। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन यह भी जान लिया कि बीरबल हमेशा एक हल्के अंदाज में भी गंभीर बातें समझा जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे एक बहुत कठिन काम करने के लिए कहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, क्या आदेश है जहांपनाह? अकबर ने गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राज्य में सबसे बड़े और सबसे अच्छे पेड़ की पहचान करो और उसे मेरे महल के आंगन में ला। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, यह संभव नहीं है। कोई भी पेड़ महल के आंगन में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पेड़ को जमीन में होने की आवश्यकता होती है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने बात को बहुत शांति से समझाया था। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा बीरबल। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें असंभव काम दिया।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा क्यों सही जवाब देते हो? क्या तुम कभी गलती नहीं करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं भी इंसान हूँ और कभी कभी गलती कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तो तुम इस बार अपनी गलती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, यदि मैंने गलती की तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। अकबर ने फिर कहा, तो ठीक है, अगले हफ्ते तुम मुझे एक सवाल दोगे और यदि मैं गलत जवाब दूं तो तुम मुझे दंडित करोगे। बीरबल ने बिना देर किए कहा, हुजूर, मैं ये सवाल दूंगा, लेकिन दंड के बजाय मैं आपको एक और मौका दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बेहतरीन हो बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें उपमाएं देते हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक साधारण आदमी और एक राजा में क्या अंतर होता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, तुम चाहो तो कोई भी उदाहरण दे सकते हो। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर एक साधारण व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने खड़ा किया। फिर बीरबल ने एक राजा की तरह कपड़े पहने और महल में अंदर गया। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप देखिए कि जब एक साधारण व्यक्ति और राजा का जीवन देखा जाता है तो वह किस तरह से बदलता है। एक राजा के पास शक्ति होती है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के पास दिल होता है जो सबका ध्यान आकर्षित करता है। अकबर ने समझ लिया और मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर से सही बात कही। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अच्छे न्यायाधीश हो, क्या तुम मुझे एक ऐसी स्थिति में न्याय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि मुझे सही जानकारी दी जाए तो मैं हर स्थिति में न्याय कर सकता हूँ। अकबर ने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम दोनों इस कमरे में आओ और अपनी बात कहो। पहले दरबारी ने कहा, यह आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है, वह मुझे अपना पैसा नहीं दे रहा है। दूसरे दरबारी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, मैं इसका हल निकालूंगा। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक एक दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और कल जब तुम बाहर आओगे तो जो भी सबसे पहले माफी मांगेगा उसे सही माना जाएगा। अगले दिन दोनों दरबारी बाहर आए और पहले दरबारी ने माफी मांगी। बीरबल ने कहा, इसलिए तुम सच बोल रहे हो। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई बातें सिखाते हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग में इतना चतुराई कहाँ से आती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चतुराई किसी किताब या विद्या से नहीं आती, बल्कि अनुभव और समय से आती है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे यह चतुराई सिखा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जहां आपको मेरी चतुराई समझ में आएगी। बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरा और अकबर से कहा, इस बर्तन में कितने गुच्छे हैं? अकबर ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, यह तो बहुत सी गुच्छियां हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन असल चतुराई यह नहीं है कि आप सवाल का जवाब जानें, बल्कि यह है कि आप उस सवाल को सही तरीके से समझ सकें। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा हर मुश्किल सवाल का हल कैसे निकाल लेते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हर सवाल का हल केवल उस सवाल को सही ढंग से समझने में छिपा होता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने एक छोटा सा सवाल पूछा,
अगर एक व्यक्ति के पास 5 सेब हैं और वह उन पांचों को आपस में बराबरी से बांटता है तो हर एक को कितने सेब मिलेंगे? अकबर ने सोचा और जवाब दिया, हर एक को 1 सेब मिलेगा। बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं अकबर साहब, मैंने जो पूछा वह नहीं था। सवाल था कि यदि वह 5 सेब बराबरी से बांटता है तो कैसे? अकबर ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? बीरबल ने कहा, वह आदमी पहले सेबों को ठीक से गिन लेता ताकि वह जान सके कि किसे कितने सेब देना है। अकबर ने समझते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। एक दिन अकबर बहुत परेशान होकर बीरबल के पास आए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। हर कोई मुझसे नाराज है और कोई भी मेरा समर्थन नहीं करता। मैं अब क्या करूं? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम अपनी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं? बीरबल ने कहा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीरबल ने महल में एक खाली बर्तन लिया और उसमें पानी भरकर अकबर के सामने रखा। यह बर्तन अब पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन क्या इसे और भरने से इसका वजन बढ़ेगा? अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो बह जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। जैसे पानी अगर बिना नियंत्रण के बहता है, वैसे ही हमारी समस्याएं भी अनियंत्रित होती हैं। हमें अपनी सोच को शांत रखना होगा, तभी हम अपने काम को सही से कर सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, मुझे अपनी स्थिति को सही तरीके से देखना होगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने शांत रहते हो, तुम्हारे पास इतना धैर्य कहाँ से आता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, धैर्य एक गुण है जिसे हर इंसान को समय के साथ सीखना चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे यह धैर्य सिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा लगाया। यह पौधा छोटा सा है, लेकिन अगर हम इसे हर दिन देखेंगे और इसे समय देंगे तो यह एक दिन बड़ा और मजबूत होगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने पौधे को बहुत धैर्य से रखा था और उसे कभी भी जल्दी में नहीं डाला था। कुछ समय बाद वह पौधा बड़ा और हरा भरा हो गया। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, जैसे इस पौधे को समय और देखभाल दी गई, वैसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य का फल मीठा होता है। और एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आता है? क्या तुम कभी डरते नहीं हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, डर हमें तभी घेरता है जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते। जब हम खुद पर यकीन रखते हैं तो डर स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे इसका उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने एक छोटे से उदाहरण के रूप में एक किसान की कहानी सुनाई जो अपने खेत में काम करता था। एक दिन उस किसान के खेत में एक बड़ा तूफान आया और सभी फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन वह किसान डरने के बजाय अगले दिन उठकर मेहनत करने में लगा रहा। उसने न सिर्फ अपने खेत को फिर से ठीक किया, बल्कि उससे भी बेहतर फसल उगाई। अकबर ने समझते हुए कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि आत्मविश्वास ही हमें मुश्किल हालात से उबारता है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहांपनाह, आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। हमारे राज्य में कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा।
क्या तुम इसका कोई समाधान ढूंढ सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इसका समाधान दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने सभी बेरोजगारों को महल में बुलवाया। अगले दिन बीरबल ने उन्हें बताया, आप सभी को एक छोटा सा कार्य दिया जाएगा और अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपके पास हमेशा काम रहेगा। बीरबल ने उन्हें छोटे छोटे कार्य दिए, जैसे बगीचे में पानी देना, महल की सफाई करना और अन्य छोटे काम। कुछ ही दिनों में बेरोजगार लोग खुश हो गए क्योंकि उन्हें काम मिला और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि छोटे कार्यों में भी बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। अकबर ने यह देखकर बीरबल की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा नहीं है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बेहतरीन तरीका है समस्या को सही ढंग से समझना और उसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालना। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे इसका उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा बर्तन रखा और उसमें पानी भर दिया। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इस बर्तन में कितने गिलास पानी है? दरबारी परेशान हो गए और सोचने लगे, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम इस बर्तन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर हर हिस्से को गिनें, तो हमें सही उत्तर मिलेगा। दरबारी समझ गए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका वाकई बहुत सटीक है। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। एक व्यापारी ने मुझे धोखा दिया और मेरे खेत की फसल खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए। अकबर ने किसान की बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी को महल में बुलाया और किसान का आरोप सुना। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, वह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने उसे पूरी रकम दी थी, लेकिन वह इसे छुपा रहा है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनकर कहा, मैं इस मामले का हल एक छोटे से प्रयोग से करूंगा। बीरबल ने दोनों को महल के बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ एक पौधा लगा हुआ है। मैं इसे आपके सामने रखता हूँ और जो सच बोलेगा वह पौधे को अपनी तरफ घुमा सकता है। किसान ने ईमानदारी से कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वहीं व्यापारी झिझकते हुए बोला, मैं भी सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने देखा कि पौधा अचानक किसान की तरफ घुमा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह पौधा अब साफ बता रहा है कि किसान सच बोल रहा है। व्यापारी को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने सचमुच न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। बीरबल, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम किसी भी मुश्किल से नहीं डरते। क्या तुम मुझे अपने साहस का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, साहस का मतलब यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि हम डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बीरबल ने एक बार जंगल में एक बड़ी बाघिन को देखा था, जो गांव के पास आकर लोगों को डराती थी। सभी लोग बाघिन से डरते थे और उसे मारने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन बीरबल ने डर का सामना किया और अकेले ही उस बाघिन के पास गए। उन्होंने अपनी चतुराई से बाघिन को शांत किया और उसे जंगल में वापस भेज दिया।
अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने उसे कैसे शांत किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं की। मैंने उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझा और उसे यह एहसास दिलाया कि वह अपने जंगल में सुरक्षित है। अकबर ने बीरबल के साहस और बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर शिकायत की कि उसे किसी ने धोखा दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसे सही माना जाए। तुम इस स्थिति का समाधान कैसे करोगे? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, जहांपनाह, इस मामले में सही निर्णय लेने के लिए हमें दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। अकबर ने कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन अगर दोनों पक्षों के बयान में फर्क हो तो मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। फिर बीरबल ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलवाया और उन्हें एक ही सवाल पूछा, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से सौदा किया था? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने सौदा किया था। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने कोई सौदा नहीं किया। बीरबल ने कहा, तो यह मामला स्पष्ट है। यदि किसी ने सौदा किया था तो दूसरे ने झूठ बोला है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने सही निर्णय लिया बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें हमेशा सटीक और सही निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से मिलती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह क्षमता मुझे इस बात से मिलती है कि मैं न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य को भी समझने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम भविष्य को देख सकते हो? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं भविष्य को देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के फैसले कल के परिणाम तय करते हैं। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बीरबल ने एक दिन दरबार में एक व्यापारी को देखा जो बहुत खुश था। वह लगातार अपनी सफलता के बारे में बातें कर रहा था और अकबर से भी अपनी तारीफें सुनना चाहता था। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, यह अच्छा है कि आप खुश हैं, लेकिन क्या आपने भविष्य के बारे में सोचा है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, मैं बस आज खुश हूँ। बीरबल ने कहा, अगर आप आज अपनी खुशियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो भविष्य में भी आपके पास सफलता रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्तमान में खोए रहते हैं तो भविष्य में कठिनाइयां आ सकती हैं। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और बीरबल की दूरदर्शिता की सराहना की। अकबर ने कहा, तुम सच में भविष्य को समझने में माहिर हो बीरबल। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।